Hello, dear students. We are going to start the new topic of 10 plus 2 class in writing skill reports. देखिए रिपोर्ट्स क्या होती है, पहले तो हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ए रिपोर्ट इज ए रिटन और स्पोकन अकाउंट ऑफ एन occurrence, incidents or an event in a newspaper, on television, रेडियो एट्सेट्रा। देखिए जो एक रिपोर्ट होती है वो एक लिखित में होती है, बोली हुई होती है, या किसी समाचार पत्र में किसी घटना को या दुर्घटना को हम टेलीविज़न पर, रेडियो पर जिसको सुनते हैं वो एक रिपोर्ट होती है। और रिपोर्ट 4 प्रकार की होती हैं हमारी। एक तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट स्कूल में, संस्था में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो मनाई जाती है। थर्ड होती है एक रिपोर्ट, ए रिपोर्ट अबाउट एन एक्सीडेंट और इंसिडेंट वन विटनेस्ड, एक रिपोर्ट जो दुर्घटना या घटना हो और उसका एक चश्मुदीन जो गवाह हो, एक रिपोर्ट वो होती है। एक रिपोर्ट जो एक जांच पड़ताल, सर्वे के बारे में होती है हमारी। तो हमने आपको ये फॉर्मेट तैयार करके दिया है आपको कि कैसे रिपोर्ट लिखी जाती है। ये नोटिस से विपरीत होती है। नोटिस में हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, और फिर नोटिस, और फिर डेट, और फिर उसका क्या लिखते हैं हम, टाइटल या हेडिंग लिखते हैं। इसमें रिपोर्ट में हम क्या करते हैं, व्हेन वी फॉर्मेट ऑफ ए रिपोर्ट क्या करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले हम हेडलाइन लिखते हैं। इसके अंदर जो भी हमारी हेडलाइन जिसके बारे में, जैसे कोई भी, जैसे हमने दिया इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन हेल्ड, ये हमारे क्या होती है, हेडिंग होती है। और फिर उसमें उसके बाद हम लिखते हैं रिपोर्टर का नाम, नेम ऑफ द रिपोर्टर, रिपोर्टर का नाम राइट करते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, जो भी उसकी रिपोर्ट की जो बॉडी होती है, और फिर उसके बाद उसका कंक्लूजन निकालते हैं हम क्या होता है। जैसे कि हेडिंग में क्या करते हैं हम, इट शुड बी कैची, शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव, यह बहुत ही छोटा और अनौपचारिक होना चाहिए। और नेम ऑफ द रिपोर्टर, जो रिपोर्टर का नाम है वो इट कम्स इमीडिएटली अंडर द हेडिंग, यह तुरंत हेडिंग के नीचे आता है। एंड इज अकम्पनीड बाई डेजिनेशंस, और जो उसका पद है उसके साथ साथ लिखा जाता है उसका पद क्या है रिपोर्टर का। और इफ मेंशन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पेपर अगर मान लो बतलाया गया है, उसका जिक्र किया गया है, बताया गया है, तो एंड whom वन इज राइटिंग फॉर, और हम किसके लिए एक रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं। और बॉडी ऑफ द रिपोर्ट क्या होती है कि इफ द रिपोर्ट इज बीइंग रिटन फॉर ए न्यूज़पेपर, अगर मान लो रिपोर्ट को एक समाचार पत्र के लिए लिखा जा रहा है तो इट मस्ट बिगिन विद द मेंशन ऑफ नेम ऑफ द प्लेस एंड डेट। तो इसमें ये हमें अवश्य ही उस जगह का नाम और तारीख बतलाना चाहिए, हमें ये शुरू करना अवश्य होता है। व्हेन रिपोर्टिंग एन एक्सीडेंट मेंशन द टाइम, और जब हम एक दुर्घटना के बारे में एक रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर टाइम का अवश्य जिक्र किया जाता है, जिस समय वह घटी हुई है या जिस समय वह घटी थी। इट ऑक्यूर्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, और ये पहले ही इसको पैराग्राफ में हमें लिख जाता है। ऑल्दो यद्यपि व्हेन रिपोर्टिंग फॉर ए स्कूल मैगजीन, कहता है कि यद्यपि जब एक रिपोर्ट एक स्कूल की मैगजीन के लिए लिखी जाती है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू राइट द प्लेस, तो उसमें एक जगह का नाम लिखना आवश्यक नहीं होता है, और डेट भी उसमें लिखनी कोई ज़रूरी नहीं होती है। एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट लाइन, जब हम पहली लाइन को हम शुरुआत में लिखना चाहते हैं तो उसमें प्लेस और डेट नहीं लिखनी होती है, क्योंकि दैट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि पहले ही जो पैराग्राफ है उसमें हमें वो सूचनाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। ऑन द होल, और सारे का सारा, द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट मस्ट आंसर द क्वेश्चन या आंसर। इसके अंदर कहते हैं
और कहता है कि इसमें जो रिपोर्ट का जो सारा जो इसका बॉडी होता है, जो सारा पैराग्राफ जो होता है, वो क्या, कब, कहाँ, कौन और कैसे पर्सन उसके अंदर दिए गए हैं। तो इट शुड बी फैक्चुअल एंड नॉट फैक्टिशियस। कहता है कि ये सच्चे होने चाहिए, यानी झूठे नहीं होने चाहिए इसमें। इट शुड बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, और ये अप्रत्यक्ष रूप से लिखे जाने चाहिए। और जो इन थर्ड पर्सन विदाउट आई, मी और यू, सिंस द रिपोर्टर इज रिपोर्टिंग एन इंसिडेंस एविडेंट, ही सी कैन नॉट, शुड नॉट गिव हिज हर पर्सनल ऑप्शन और ओपिनियंस। तो कहते हैं कि ये थर्ड पर्सन, इनके बिना जो है इसमें, इन द थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन है शिवाय आई, मी और यू है ये, क्योंकि रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा है किसी घटना का, किसी इवेंट का, तो वह नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, उसका अपना व्यक्तिगत विचार नहीं होने चाहिए उसके अंदर। जो घटना होती है उसी में उसको हम राइट करते हैं। और आखिर में इसका कंक्लूजन हम क्या राइट करते हैं? इट डिस्क्राइब द समेशन ऑफ द इवेंट और इंसिडेंट। आखिर में हम इसकी जो स्वीकृति होती है या जो घटना होती है उसके बारे में वर्णन करते हैं। जैसे कि हमारा सैम्पल रिपोर्ट जैसे दिखा रहा है इसमें, रिपोर्टर अबाउट एन इवेंट फर्स्ट, पहला है हमारा प्रोटेस्ट रैली अगेंस्ट रैम्पेंट करप्शन, ये है। और इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन है, इसके बारे में दिखा रहा है ये। तो इस प्रकार से हमें जो रिपोर्टिंग राइटिंग है उसके अंदर ये लिखना होता है कि पहले तो रिपोर्टर्स आर रिटन इन नैरेटिव्स ऑफ एन इवेंट दैट हैज़ ऑलरेडी टेकन प्लेस। कहते हैं जो रिपोर्ट होती है वो एक वर्णनात्मक लिखी जाती है एक घटना की जो पहले से ही घट चुकी होती है। और इट इज़ रिकॉर्डिंग ऑफ द इवेंट ऑफ इम्पोर्टेंस प्रेजेंटिंग फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, यानी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है ऑफ दैट इवेंट और इंसिडेंट्स होते हैं। तो इसके रूल्स टू बी फॉलोड, जो नियम हमें है उसका अनुसरण करना होगा। वो मेंशन प्लेस, डेट, टाइम एट्सेट्रा अबाउट द इवेंट, उस इवेंट के बारे में हम जगह, तिथि, समय, ये सब बतलाते हैं उसके अंदर। और रिटन इन पास्ट टेंस, क्योंकि जो घटना घट चुकी है हम उसी को ही तो लिखेंगे, तो वो पास्ट टेंस में लिखी जाती है एक तो। और रिपोर्टेड स्पीच यूजिंग पैसिव फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, यानी थर्ड पर्सन, यानी थर्ड पर्सन के साथ उसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हम जो हमारे भाव हैं, विचार हैं, वो पैसिव फॉर्म में हमें लिखने हैं हमें। दूसरा, प्रोवाइड ए सुटेबल टाइटल हेडिंग, इसका एक उपयुक्त शीर्षक या हेडिंग है वो भी हमें उपलब्ध करवाना है। और इंक्लूड नेम ऑफ रिपोर्टर्स, और रिपोर्टर का जो नाम है वो भी हमें इसमें सम्मिलित करना है। इंक्लूड इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर पीपल प्रेजेंट अराउंड और अफेक्टेड बाय द इवेंट, और इसमें जो सूचना है वो दूसरे लोगों को उपस्थित करने के लिए सम्मिलित किया जाता है जो घटनाओं को प्रभावित करते हैं। फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग करना है इसके अंदर, औपचारिक भाषा का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो रिपोर्ट है हमारी उसमें हमने क्या लिखना होता है, जैसे कि पास्ट की है हमारी, मान लो कि इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन हेल्ड है हमारी यहाँ पर, इसमें ही है। तो देखो सबसे पहले क्या है हमारा, इसके अंदर हेडिंग है ये इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन हेल्ड है। ये क्या है, वी फर्स्ट राइट द हेडिंग व्हेन वी स्टार्ट रिपोर्ट्स। उसके बाद नेम ऑफ द रिपोर्टर, तो क्या आएगा, बाई रुद्र सॉम, उसका डेजिनेशन है ये हमारा सेक्रेटरी है ड्रामा सोसाइटी का। उसके बाद बॉडी ऑफ द रिपोर्ट, ये आ गया हमारा कि ड्रामा सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस रेड रोजेस पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए वीक लॉन्ग इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन फ्रॉम, मान लो यहाँ पर मार्च है तो हम फरवरी का कर सकते हैं, या 16 जनवरी टू 20 जनवरी 2025, या
बाद की हमने इसमें दिखाना होता है, क्योंकि नोटिस में तो हमें आगे लिखना होता है, लेकिन रिपोर्ट में क्या होता है कि हमें बाद का, पास्ट का दिखाना होता है। तो जो हमारा दिसंबर का जो महीने चला गया उसका हम करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा, ड्रामा सोसाइटी ऑफ रेड रोजेस पब्लिक स्कूल ऑर्गेनाइज ए वीक लॉन्ग इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन फ्रॉम 25th December to 31st December held at their newly renovated auditorium। ये हमारा एक नया निर्मित जो ऑडिटोरियम जो हॉल होता है उसके अंदर शुरू किया गया था। और ड्रामा कंपटीशन वाज इनॉग्रेटेड बाय अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस मिस नंदिता दास। और जो ड्रामा जो प्रतियोगिता थी उसका उद्घाटन पुरस्कार सम्मानित या पुरस्कार विजेता अभिनेत्री मिस नंदिता दास के द्वारा किया गया था। हु ग्रेस्ड द ओकेजन्स, जिसने अवसर की शोभा बढ़ाई, एज चीफ गेस्ट, एक चीफ गेस्ट के रूप में, एंड स्पेशल जज, और एक विशेष जज के रूप में उसने काम किया। स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर दिल्ली पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन। देखो इसमें क्या बताया, देखो रिपोर्ट के अंदर इसमें किन किन स्कूलों की पार्टियों ने भाग लिया था। दिल्ली के सभी जो स्कूल थे, स्कूल्स फ्रॉम ऑल ओवर दिल्ली पार्टिसिपेटेड इन द कॉम्पिटिशन, द थीम ऑफ विच वाज, इसका सार क्या था, सेव द गर्ल चाइल्ड। ये हमारा इसमें क्या था, इसका थीम था सेव द गर्ल चाइल्ड। द स्कूल प्रीमाइसिस वाज ब्यूटीफुली डेकोरेटेड एंड पोस्टर्स एंड बैनर्स ऑन सेव गर्ल चाइल्ड। देखो जो हमारे पोस्टर थे, बैनर्स थे, वो सेव गर्ल चाइल्ड पर बहुत सुंदर रूप से स्कूल प्रीमाइसिस स्कूल भवन में बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित किए गए थे और उन्हें हर जगह पर स्कूल में प्रदर्शित किया गया था। और प्रिंसिपल वेलकम ऑल विद ए पावरफुल स्पीच, और प्रिंसिपल ने एक बहुत बड़े जोश के साथ अपने भाषण के साथ उनका स्वागत किया। अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्वता के बारे में। पोस्ट दैट मिस नंदिता दास स्पोक अबाउट द डेक्लिनिंग सेक्स रेशियो एंड प्लाइट ऑफ मैनी गर्ल्स चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा आपने ये रिपोर्ट वगैरह आपने पढ़नी है और इसको आपने समझना है इसको कि रिपोर्ट कैसे राइट की जाती है। ठीक है, राइट, ओके।